तो तुला राशि वालों, आपका गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपकी आंखों का तारा आपसे दूर जाने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दे दिया है आदेश। अगले 3 दिनों में यह भयानक घटना आपके साथ होके रहेंगी। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब राहु आपकी जिंदगी में बवाल मचाने वाला है। दोस्तों अब आपकी जिंदगी एक नई दिशा में जाने वाली है। दोस्तों आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ा गुप्त राज आपके सामने खोलने वाला हूं, आपकी जिंदगी से जुड़ा और आपके भविष्य से जुड़ा। जब आप सुनेंगे तो आपकी भी धरती थर थर कांपने लगेंगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग सालों साल इंतजार में बैठे हुए हैं कि आखिर अब आएगा मेरा अच्छा समय, आखिर अब भगवान मेरी सुनेंगे, आखिर अब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, अब मेरे पास भी धन दौलत आएगा, मैं अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, अपने बच्चे बच्ची को घूमने ले जाऊंगा, अपने माता पिता के सपने पूरे करूंगा। लेकिन सालों साल हो गए, वह समय आ ही नहीं रहा है। दोस्तों पूरी जिंदगी संघर्ष में ही गुजरती जा रही है। रोज एक नई सुबह होती है। रोज आप सोचते हैं कि आज मेरा यह काम बन जाएगा, आज मेरा यह आज का दिन अच्छा जाएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, सब कुछ उल्टा पुल्टा, एक के बाद एक नई नई चुनौतियां आ रही हैं, एक के बाद एक नई परेशानियां आ रही हैं दोस्तों। लेकिन अब जब राहु आपके जीवन में दोस्तों अपनी दृष्टि बना रहा है, तो क्या आने वाला समय आपकी जिंदगी का अच्छा होगा या नहीं, या फिर क्या चीजें और उलझेगी? सारी जानकारी बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कह दिया है कि आज बहुत बड़ा गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। यकीन मान लीजिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग करके देखना है, और आज जो मैं बताऊं उसका ढिंढोरा आपको कहीं पर भी नहीं पीटना है, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है उसे सुनकर आप भी पागल होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जिस पल का आप सालों से इंतजार कर रहे थे, यकीन मान लीजिए वह पल अब आपके घर की दहलीज पर ही खड़ा है। अब माता लक्ष्मी खुद, जी हां, अब माता लक्ष्मी खुद आपके घर की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन सावधान हो जाइए, आप अगर एक छोटी सी भी गलती अब कर देंगे तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी, और आज से और आपके पामाबे की कैद थी घर फिर वापस नहीं आने वाली है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से तो माता लक्ष्मी आपके घर आई है। आपके घर का पता माता लक्ष्मी को पता चला है, इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है। जब राहु देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। राहु देखता नहीं है कि मैं कितना दे रहा हूं दोस्तों, वो जब देता है तो दोस्तों खूब सारा देता है, लेकिन लेने वाला भी वैसा होना चाहिए। अब आप में भी ये होना चाहिए कि आप किस तरह से लेंगे रहा जब राहु देगा। लेकिन दोस्तों कुछ नियम कायदे हैं जिसे अपनाना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साथ, जी हां, एक साथ 5 बड़ी खुशियां अब आपको मिलने वाली है। एक साथ 5 बड़ी खुशियां मिलने वाली है, और 2 अनमोल चीजों से हाथ भी आपको धोना पड़ेगा, क्योंकि जब राहु कुछ देता है तो बदले में अनमोल चीजें लेता भी है। दोस्तों जी हां, जब राहु कुछ देता है तो बदले में कुछ कीमती चीज ले लेता है। और आखिर वह 2 कौन सी कीमती चीजें हैं, कौन सी अनमोल चीजें हैं जो आप अपने जीवन से दूर करोगे, सारी जानकारी दूंगा। क्या कोई रिश्ता है, क्या कोई कीमती चीज है, क्या कोई अपना है, सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा आपके साथ। देखिए दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं वो आए दिन जाल बिछा रहे हैं आपके लिए। जी हां, कि आप उस जाल में पड़ जाएं, और कभी कभी तो आपके दुश्मन ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें आप आ ही जाते हैं। कुछ तंत्र मंत्र का जाल होता है, कुछ टके का जाल होता है, और उस जाल से आप बाहर भी नहीं आ पाते। लेकिन आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपकी आंखों का तारा भी आज इन 3 दिनों के अंदर आपसे दूर जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपकी आंखों का तारा भी आपसे दूर जा सकता है, इसलिए सभी काम छोड़कर वीडियो सबसे पहले देखना। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अभी के अभी जाइए और लिख दीजिए 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। क्योंकि जब राहु आपके ऊपर हावी होगा तो उससे केवल शनि ही है जो आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव
जरूर लिखिएगा। आइए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बात को। दोस्तों, भावनाओं में बहकर अक्सर आप गलतियां कर जाते हैं। आप अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए। आपने भावनाओं में बहकर कितना ही धन पानी में बहाया है, कितना ही अपना कीमती धन फिजूल में खर्च किया है, कितना ही अपना धन फोकट के लोगों के ऊपर कुर्बान किया है। दोस्तों, अगर आज वह धन आपके पास होता तो कितना काम आता। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको धोखा नहीं मिला, आपको धोखा भी मिला है, इसीलिए कहता हूं आप अब संभल जाइए। लेकिन आप अभी भी संभल नहीं रहे हैं। अभी भी भावनाओं में बहकर अक्सर आप गलत चीजें करे जा रहे हैं। दोस्तों, भविष्य में जाकर उस चीज का अफसोस हो, इससे अच्छा है हम अपने आज में ही संभल जाए। तो दोस्तों, वापस से कहता हूं कि भावुक होकर कुछ भी मत करो। ना ही कोई निर्णय लेना है और ना ही कोई कार्य करना है दोस्तों, क्योंकि भावुक होकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। इसलिए ठंडा दिमाग रखिए, सोचिए समझिए और फिर ही वो कार्य करिए, वरना आप भावनाओं में बहकर दोस्तों अपने जीवन का सबसे बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, अगर आप किसी को पैसा देने वाले हैं तो सावधान हो जाइए, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो। जी हां, चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, फिर भी किसी को पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वापस आने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। दोस्तों, आने वाला जो यह समय है, अपने दम पर हर कार्य आपको करना चाहिए। किसी के भरोसे बैठे मत रहना, वरना आने वाले समय में जीतने भी अवसर आ रहे हैं। आपके जीवन में धन कमाने के, जो आपके जीवन में इतने मौके आने वाले हैं। दोस्त, अपने जीवन को अच्छा बनाने का वो सारे मौके आप गंवा देंगे। दोस्तों, देखिए भगवान आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। आपके ग्रह, सितारे, यहां तक कि शनि और राहु भी अब आपके ऊपर मेहरबान है। तो कृपया करके बैठे मत रहना कि कोई आएगा, मेरा साथ देगा, मुझे रास्ता दिखाएगा। बैठे रहोगे तो बैठे रह जाओगे। किसी के ऊपर भरोसा मत करना, खुद के दम पे। दोस्तों, अब आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आप चाहे तो अपने जीवन को आप दोस्तों स्वर्ग से भी बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि अब मौके आने वाले हैं। देखिए, अक्सर इंसान को अकेले ही चलना पड़ता है। जब दोस्तों आप अकेले चलेंगे तो आपको खुद बानी को पई का आनी, खुद आगे का रास्ता पता लगने लगेगा। लेकिन आप बैठे रहेंगे तो बैठे ही रहेंगे। आपको कुछ पता नहीं चलना है, इसलिए थोड़ा उठो, मेहनत करो, अकेले चलो। धीरे धीरे रास्ता ऑटोमेटिक बन जाएगा दोस्तों। लेकिन आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दिक्कतें तो पैदा होनी ही होनी है। वैसे दोस्त, तो आपको मैं बता दूं, यह समय बहुत फायदेमंद है आपके लिए। फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों आपको नए नए अवसर मिलते रहेंगे। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो अब आप कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह समय उसी चीज के लिए है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करें। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले ही कह दिया है कि अपने दम पर करना, जो भी करना किसी का साथ ढूंढोगे। आप सोचोगे कोई मेरे साथ चले या कोई मेरा साथ दे, तो हो तो वैसा अब नहीं होगा। अकेले दम पे ही सब कुछ करना है। दोस्तों, ग्रहों की चाल इस समय यही बता रही है कि आपको अपने जीतने भी काम है अकेले करना चाहिए। साथ ही कुछ धन दौलत से जुड़े हुए मामले हैं। अगर कोई संपत्ति से जुड़ा मामला है, कोई पैसों से जुड़ा मामला है, तो दोस्तों वो कार्य भी अब आपको खुद से करना चाहिए। किसी को बताना नहीं है, वरना आपको दोस्तों घाटा हो सकता है, आपके साथ छल कपट हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में पहले से ही कोई बड़ी बड़ी परेशानियां थी, देखिए परेशानियां तो आपके जीवन में काफी समय से चल रही है। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आ जाती है। एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन परेशानियों से छुटकारा मिल नहीं रहा था। लेकिन अब समय ऐसा आया है कि आप अपने जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनसे मुक्त आप अब हो जाएंगे। अब आपको हर चीज से, हर परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। बस थोड़ा सा दोस्तों आप अपने कामों का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अच्छे कर्म करने की कोशिश करिएगा। अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सावधानी से करिए। आपकी जो जुबान है इस समय दोस्तों, वह लोगों को आहत कर सकती है। आप अपनी जुबान से लोगों के दिल को दुखा सकते हैं, यहां तक कि आप अपने जीवन साथी, अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों के दिल को भी दुखा सकते हैं। आप उनको बुरा भला बोल सकते हैं। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बोला नहीं है,
लेकिन जब आप फ्लो में बोल जाते हैं, आप गुस्से में आवेग में आकर कुछ भी बोल जाते हैं, तो फिर दोस्तों वो चीज बहुत गलत हो जाती है। लोगों के मन में दोस्तों फिर आपकी गलत छवि बन जाती है। लेकिन आपके मन में तो कोई पाप नहीं है, लेकिन लोग तो समझ लेंगे, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। भले ही आपके मन में कुछ गलत ना हो, लेकिन मुंह से तो निकल गया, फिर बाद में पछतावा आपको ही होना है। इसलिए अभी कुछ गलत नहीं बोलना है। दोस्तों, कोई भी बुरी स्थिति अगर आपकी जिंदगी में आ रही है दोस्तों, जी हां, आने वाला जो यह समय है, अगर इसमें कोई भी बुरी स्थिति आ रही है, फिर चाहे परिवार से जुड़ी हो, नौकरी, व्यापार, कहां पर भी अगर कोई बुरी स्थिति है, तो उसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको सतर्क रहना है, साथ ही संयम रखना है, धैर्य रखना है, ज्यादा विचलित नहीं होना है। आप क्या करते हो? अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो आप बहुत विचलित हो जाते हो, आप अपना आपा खो देते हो। लेकिन अगर उस समय थोड़ा सा धैर्य रख लिया, थोड़ा सा संयम रख लिया, तो दोस्तों चीजें संभल जाएगी। एक उदाहरण देता हूं, एक तूफान आ रहा है दोस्तों, आपके आसपास एक बहुत तूफान आ रहा है, एक बहुत बड़ा तूफान है दोस्तों। अगर आप उस बड़े तूफान में संयम रख के एक जगह अच्छे से खड़े रहेंगे, तो वह तूफान आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन वहीं अगर आप उस तूफान को देखकर पहले ही इधर उधर दौड़ने लगोगे, घबराने लगोगे, उछल कूद करने लगोगे, तो वो तूफान आपको उड़ाकर ले जाएगा। लेकिन अगर आपने सूझबूझ राखी, आप एक जगह अच्छे से खड़े रहे, कोई मजबूत इस चीज को पकड़कर, तो वो तूफान चंद मिनटों में निकल जाएगा और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी यही होता है। कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, अगर उस समय हम संयम रख ले, धैर्य रख ले, तो वो परेशानी ज्यादा पैदा नहीं करती। वो दोस्तों इतनी दिक्कत नहीं होती पैके का। लेकिन वहीं अगर हम ज्यादा विचलित हो जाएंगे, ज्यादा दोस्तों हम हावी हो जाएंगे, तो फिर वह चीजें बिगड़ जाएंगी, चीजें और खराब हो जाएंगी। इसलिए अगर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो धैर्य बना के रखना चाहिए। आपको दोस्तों आने वाले इस समय में अपने गुस्से और अपने घमंड पर थोड़ा काबू रखना है। देखिए, हर इंसान बोलता है कि मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं आता, मैं अपने किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इंसान को अपने ऐब नहीं दिखते हैं, इंसान को अपने अंदर की बुरी चीजें नहीं दिखती है। इंसान को अक्सर सामने वाले की बुरी चीजें दिख जाती है, लेकिन अपने अंदर ही बहुत सारी वो बुरी चीजें लिए होता है, वो उसे नहीं दिखता है। लेकिन अब आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज है, जैसे कि अगर आपके गुस्से करने की आदत थोड़ी ज्यादा है, अगर आपको थोड़ा घमंड ज्यादा आता है, तो दोस्तों सोडा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आपको जाना है। आपके अपने जो मेन काम है, सावधान, वो बिगड़ सकते हैं। शांत स्वभाव से हर काम करेंगे तो हर चीज अच्छे से हो जाएगी, हर चीज आप बहुत जल्दी ही अपने हक में कर लेंगे, हालात को बहुत ही जल्दी सुधार लेंगे। अगर आपको मैं कहूं दोस्तों कि आपको दो रास्ते चुनना है, एक रास्ते पर दोस्तों कांटे बिछे हुए हैं और दूसरे रास्ते पर फूलों से सजा हुआ रास्ता है, तो आप क्या चुनेंगे? फूलों से सजा हुआ रास्ता। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि कांटों भरे रास्ते के अंत में, जी हां, कांटों भरे रास्ते के अंत में बहुत सारा धन दौलत पड़ा हुआ है और फूलों से भरे रास्ते पर बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो आप किस रास्ते पर जाना पसंद करेंगे? आप जाएंगे कांटों वाले रास्ते पर। जी हां दोस्तों, आप भले ही दुख झेल लेंगे, भले ही दोस्तों आपको पीड़ा होगी, भले ही आपके पैरों में छाले हो जाएंगे, आपके पैरों में कांटे चुभेंगे, लेकिन फिर भी आप उस कांटे वाले रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि अंत में वहां पर बहुत सारा धन है, इसलिए आप जाएंगे ही जाएंगे। दोस्तों, है इंसान की यह फितरत है कि अगर उसे पता चल जाए कि भले ही उसे परेशानी होगी, लेकिन उसका अंत अच्छा है, तो दोस्तों वह परेशानी झेलता झेलता उस रास्ते पर जरूर जाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं ही नहीं कि अंत में क्या है, तो क्या आप कांटों वाले रास्ते पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों अक्सर भगवान क्या करते हैं पता है? जिस रास्ते में मुसीबत ज्यादा होती है, अक्सर उसके अंत में दोस्तों परिणाम अच्छे आते हैं, और जो रास्ता सुगम होता है उसमें परिणाम गंदे होते हैं। तो दोस्तों यह जिंदगी आपको फूलों वाले रास्ते पर नहीं बल्कि कांटों वाले रास्ते पर चलना चाहिए, आपको अंत बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों यह जो समय है, आपको अपने परिवार वालों के कामों पर ज्यादा रोक टोक नहीं करनी है। यानी कि दोस्तों, आपकी माँ क्या कर रही है, आपकी पत्नी क्या कर रही है, आपके पिता क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ज्यादा रोक टोक मत लगाइएगा। जो घर में हो रहा है उसे होने दीजिएगा।
कभी कभी हम दोस्तों अक्सर अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों के चलते अपने घर वालों के जीवन में दखल देते हैं। हमारे जीवन में परेशानी है, हम बाहर दोस्तों दुख झेल कर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, घर वालों पर भी अंकुश लगाते हैं। हम अपने घर वालों पर चिल्लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। बाहर का चिंता, बाहर का तनाव बाहर रखिए दोस्तों, घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, घर का माहौल अच्छा बना के रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं अविवाहितों की बात करूं, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की उम्मीद है। दोस्तों, यह जो समय है, शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में है। दोस्तों, इससे अविवाहितों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो लोग अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं, उनको दोस्तों बहुत जल्द एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। दोस्तों, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम विवाह भी बहुत जल्दी आपका तय हो सकता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूं दोस्तों, तो बहुत चिंता की बात है। दोस्तों, ज्यादा पैसों की स्थिति को लेकर तनाव मत लगाइए। दोस्तों, पैसों की स्थिति को लेकर तनाव रहेगा, इसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ेगा। ध्यान लगाने में थोड़ा समय बिताए, मंदिर जाइए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि आज दोस्तों, जो धनवान व्यक्ति है वो भी रात में चैन से सो नहीं पाता है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि कल मुझे इतना कमाना है, कल मुझे ऐसा बिजनेस करना है, कल मुझे ये डील करनी है। अक्सर चिंताओं में ही उसका जीवन बीतता चला जाता है। लेकिन एक मजदूर होता है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। दोस्तों, वह थक भागकर अपने घर आता है, अपने परिवार के साथ रोटी खाता है और रात में चैन की नींद सो जाता है। तो दोस्तों, चैन की नींद मजदूर को मिल रही है, लेकिन अमीर को नहीं मिल पा रही है। आज अमीर व्यक्ति दोस्तों नींद लेने के लिए नींद की गोलियां खाता है, लेकिन गरीब व्यक्ति मजदूरी करता है, थक जाता है तो उसे ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। आज बड़ी कंपनियों में काम करने वाले क्या करते हैं, दिन भर कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, एसी की हवा में रहते हैं, तो उनका शरीर थकता नहीं है, इसलिए उन्हें रात में नींद भी नहीं आती है। लेकिन मजदूर दिन भर बाहर की गर्मी में काम करता है और घर आता है तो उसे थकान चढ़ती है, तो वो सो जाता है। बाहर छत पर सो जाएगा या फिर घर में भी सो जाएगा, ना ही उसे गर्मी से फर्क पड़ेगा, ना ही उसे बारिश से फर्क पड़ेगा। बस केवल उसे एक चटाई दे दो, उसे उस चटाई पर भी काफी अच्छी नींद आ जाएगी। आखिर क्यों? क्योंकि गरीब मेहनत कर रहा है, उसे इतनी चिंता नहीं है। बस उसे पता है कि मुझे उठना है, मेहनत करनी है, पैसा लाना है, अपने परिवार को रोटी खिलानी है, थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी करनी है और सो जाना है। यही उसका एकमात्र कर्तव्य होता है। लेकिन अमीर का क्या है, मुझे और पैसा कमाना, मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे मेरे पड़ोसी से आगे बढ़ना है। मेरा पड़ोसी ने कार लाया है तो अब मुझे भी नई कार लानी है। मेरे पड़ोसी ने बड़ा घर बनाया है तो मुझे भी बड़ा घर बनाना है। इसी चिंताओं में दोस्तों इंसान का जीवन आगे बढ़ता जाता है और वह इसी चिंताओं में दोस्तों उसका जीवन एक दिन खत्म हो जाता है। देखिए, कभी भी जीवन की जरूरत खत्म नहीं होती है। आज अगर आप एक झोपड़ी में रहते हैं तो आप चाहेंगे आपके पास एक घर बन जाए। जब आपके पास घर बन जाएगा तो आप चाहेंगे आपके पास एक कार हो। जब आपके पास कार आ जाएगी तो आप चाहेंगे कि आपके पास भी एक बड़ा घर हो। ये घर तो छोटा पड़ रहा है, तो दोस्तों आप एक बड़ा घर बनाने की सोचेंगे। आपने बड़ा घर भी बना लिया, आप सोचेंगे अब मुझे और बड़ी कार चाहिए। आपने एक और नई कार ले ली। इसके बाद आपके नए सपने होंगे, मुझे घूमने जाना, मुझे वहां घूमने जाना। पड़ोसी के यहाँ घर में ऐसा फ्रिज है तो मेरे को भी ऐसा फ्रिज चाहिए। मेरे रिश्तेदार के घर में इतनी बड़ी टीवी है तो मुझे भी इसी टीवी चाहिए। इंसान एक दूसरे से तुलना करते करते ही पूरा जीवन बिता देता है और अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाता है। देखिए, जो है उसमें भी खुश रहिए। मानव जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल जो है, मान लो आपके पास केवल एक छोटा सा घर है तो आप घर में भी अच्छे से रहिए। वो ही आपके लिए स्वर्ग है, उसमें अच्छे से रहोगे और आगे जाकर जब आपका बड़ा घर बनेगा तो आप उसमें भी अच्छे से रह पाओगे। लेकिन आज जब आप इस घर में ही अच्छे से नहीं रह रहे हो तो बड़े में भी आप अच्छे से नहीं ही रह पाओगे। ये लिख के रख लो। तो दोस्तों, में कुछ चीजें थीं जो बताना बहुत जरूरी थी आज की वीडियो में। दोस्तों, बस इतना ही आशा या मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।